अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस 1 का पहला सबक सुखली कशिश का मुताला कर रहे हैं। ये वीडियो चैप्टर के सवाल जवाब की वीडियो है, सेकेंड पार्ट वाली वीडियो है, जिसमें हम सवाल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 के अंदर पूरे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इसलिए इसे हम सेपरेटली अलग से वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 को इस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 112 में सॉल्व किया गया है, जो कि इससे एग्जैक्टली पहले वाली वीडियो है। आज हम सवाल नंबर 5 यानी कि प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 5 मिसालें हल कीजिए। उसका पहला है, अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं, तो इस सैयारे का सुखली इसरा कितना होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि एक सैयारे पर एक शय 5 मीटर बुलंदी से नीचे गिर रही है और 5 सेकंड का टाइम ले रही है, तो उस सैयारे का सुखली इसरा कितना होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। नाउ ये जो मोशन है शय की, ये आजादाना हरकत है। आजादाना हरकत मतलब ऐसी हरकत जिसके ऊपर सिर्फ सैयारे का सुखली असर रहेगा, यानी कि सुखली कुव्वत रहेगी। जो भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो आजादाना हरकत ही होती है। तो आजादाना हरकत की 3 इक्वेशंस है हमारे पास, 3 हरकती मसावाते हैं। न्यूटन की जो 3 हरकती मसावाते हैं उसे आजादाना हरकत के लिए खास तौर पर अल्टर किया गया है। पहली मसावत है V मसावी GT, दूसरी मसावत है S इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, और तीसरी मसावत है V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GT। तो इस तरह से ये 3 मसावतें हैं आजादाना हरकत की। तो जो भी प्रॉब्लम आजादाना हरकत से रिलेटेड आता है तो उसे हम डायरेक्टली इसी तरह से इन इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करेंगे। अब यहां पर जो जो दी हुई मालूमात है हमें पहले हम वो लिख लेंगे। दी हुई मालूमात, सैयारा के ऊपर जो शय है वो 5 मीटर बुलंदी पर है, तो S यानी कि डिस्टेंस मसावी हो जाएगा H मसावी 5 मीटर। सैयारे की सतह पर आने के लिए वो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो T मसावी 5 सेकंड, और G की कीमत हमें मालूम करना है। तो हम सुखली इसरा यानी कि G होता है, तो G की कीमत हमें मालूम करना है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। G इज इक्वल्स टू हाउ मच। नाउ शय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैयारे की सुखली कशिश असर कर रही है, इसलिए शय की हरकत आजादाना हरकत है। नाउ इसमें से अब हम निकालना है हमें G, है हमारे पास T और H, तो इन तीनों में से एक इक्वेशन यूज करेंगे हम, जो कि हो जाएगी सेकंड वाली इक्वेशन। S की जगह पर हम H लिखते हैं आजादाना हरकत में, H मसावी हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास H है, T है, G की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से आजादाना हरकत के लिए न्यूटन की तीसरी हरकती मसावत H इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, या इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम। H की वैल्यू 5 मीटर है, तो 5 1/2 एज इट इज। G की वैल्यू हमें निकालना है, और T की वैल्यू 5 है, T की दूसरी है, इसलिए 5 का मुरब्बा। इसे सॉल्व करेंगे हम तो आंसर जो आएगा यानी कि G की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आएगी वो, आइए देखते हैं। 5 मसावी 1/2 GT की दूसरी यानी कि 5 की दूसरी, ये हो जाएगा 5 मसावी 1/2 जरब G जरब 5 का मुरब्बा होता है 25। नाउ हमें G की वैल्यू निकालना है, तो G को यहीं पर रख देंगे। उसके साथ 2 टर्म्स हैं, 1/2 और 25, दोनों जरब में हैं, तो उन्हें दूसरी जानिब लाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो G मसावी हो जाएगा ये 5 एज इट इज यहीं पर रहेगा, 1/2 इधर आकर 2 हो जाएगा, और 25 इधर आकर 1/25 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 और 25 की कटिंग हो जाएगी, और बचेगा
जी मसावी 2/5। नाउ इसे हम तकसीम कर लेंगे, 5 के पहाड़े से करेंगे डायरेक्ट, 5 एकन 5, 2 5 से छोटा है इसलिए 0.0 लिखेंगे यहां पर और 2 के आगे 0 लगाएंगे, वो बन जाएगा 20। 5 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे, 5 चौक 20, तो जी की वैल्यू आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुखली इसरा की एसआई निजाम में इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो हमें फाइनल आंसर इकाई के साथ में लिखना है। अगर एग्जाम में हम इकाई के साथ में नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। तो ये था सवाल नंबर 5 का पहला सवाल। अब हम उसके दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का दूसरा सवाल यानी कि बे सवाल। सैयारा जीम का निस्फ उत्तर खै सैयारे के निस्फ उत्तर का निस्फ है। 2 सैयारे हैं, एक जीम सैयारा है और एक खै सैयारा है। सैयारा जीम का जो निस्फ उत्तर है वो खै सैयारे के निस्फ उत्तर का निस्फ है यानी कि आधा है। इसका मतलब यह हुआ कि सैयारा जीम छोटा सैयारा है और सैयारा खै बड़ा सैयारा है। जीम की कमियत एमए है, सैयारा जीम की कमियत एमए है छोटे वाले सैयारे की। अगर खै सैयारे पर स्मॉल जी की कीमत जीम सैयारे की कीमत का जीम सैयारे पर स्मॉल जी की कीमत का निस्फ हो तो, यहां पर मिसिंग है थोड़ा सा, जीम सैयारे पर स्मॉल जी की कीमत का निस्फ हो तो, यानी कि जीम सैयारे पर सुखली इसरा की जो कीमत है वो खै सैयारे पर सुखली इसरा की जो कीमत है वो जीम सैयारे पर सुखली इसरा की कीमत का निस्फ है। तो हमें खै सैयारे की कमियत मालूम करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसे हम। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज करें सैयारा जीम की कमियत एम ए और सैयारा खै की कमियत एम बी। क्वेश्चन के हिसाब से ही मफरूजा है हमारा नोटेशन जो है। तो सैयारा जीम का निस्फ उत्तर आर ए, सैयारा खै का निस्फ उत्तर आर बी। सैयारा जीम पर सुखली इसरा जी ए, सैयारा खै पर सुखली इसरा जी बी। हमें दिया गया है कि सैयारा जीम का निस्फ उत्तर सैयारा खै के निस्फ उत्तर का आधा है, इसलिए आर ए मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब आर बी। इसी तरह दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, सैयारा खै के ऊपर जो जी की कीमत है वो सैयारा जीम के ऊपर जी की कीमत का निस्फ है, यानी कि जी बी मसावी 1/2 ज़रब जी ए। तो इसे हम नंबर 2 दे देंगे। आगे ये हमें काम में आएगा, ये वैल्यूज पुट करना पड़ेगी। अब इन्हीं को लेकर हम स्मॉल जी के फार्मूले से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ आगे हम यहां पर लिखेंगे स्मॉल जी के मुतालिक किसी सैयारे पर उसके जरिए पैदा होने वाला सुखली इसरा ज़ैल के मुताबिक होता है। स्मॉल जी का जो ज़ाब्ता है वो इस तरह है, जी मसावी GM/R²। जिस सैयारे का सुखली इसरा निकाल रहे हैं जी, उस सैयारे की कमियत कैपिटल M और उस सैयारे का निस्फ उत्तर कैपिटल R। यहां M मसावी सैयारे की कमियत, R मसावी सैयारे का निस्फ उत्तर, जी मसावी कैपिटल जी मसावी सुखली मुस्तकिल। तो इसलिए सैयारा जीम की सुखली इसरा की कीमत GA मसावी हो जाएगी GMA/RA², और उसी तरह सैयारा खै के सुखली इसरा की कीमत GB मसावी हो जाएगी GMB/RB²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को GA को GB से तकसीम कर देंगे, मतलब इस टर्म को इस टर्म से तकसीम कर देंगे। GA/GB ले रहे हैं हम लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड का टर्म ये वाला टर्म ऊपर आएगा बटे ये वाला टर्म नीचे आएगा, इसलिए GA/GB मसावी हो जाएगा GMA/RA² होल अपॉन GMB/RB²। ना यहां पर हम GA/GB था, तो GB की जगह पर हम जो GB की कीमत दी गई थी हमें क्वेश्चन में, GB मसावी 1/2 ज़रब GA, वो वाली कीमत रख देंगे। तो इस तरह से GA/GB की जगह पर हमने लिखा 1/2 ज़रब GA, उसे हम GA/2 भी लिख सकते हैं। तो नंबर 2 की मदद से लिखा, तो यहां पर नंबर 2 से लिखेंगे हम GA/2 मसावी GMA/RA² बटे
जी एम बी बटे आर बी स्क्वायर। राइट हैंड का टर्म अभी फिलहाल सेम है। नाउ यहां पर जो टर्म है वो है जी ए बटे 2। इस टर्म को हम क्या करेंगे, नीचे जो टर्म है जी ए बटे 2 इसे ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि तकसीम से जरब में लेके जाएंगे, सेम साइड में ही रखते हुए, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा जी ए जरब, जी ए बटे 2 है, ऊपर जरब में आने पर 2 बटे जी ए हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का टर्म हुआ जी ए जरब 2 बटा जी ए, ये जी ए और जी ए कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 2। अब हम राइट साइड की जानिब आते हैं। राइट साइड में तमाम टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही है, तो ऊपर वाला जी और नीचे वाला जी कैंसिल हो जाएगा, जी और जी कैंसिल हो गया, एम ए बटे आर ए स्क्वायर जरब आर बी स्क्वायर बटे एम बी। यहां पर किया क्या जा रहा है, एक्चुअली ये जो नीचे का टर्म है इसे ऊपर लेके जाया जा रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में जैसे देखा एग्जैक्टली उसी तरह राइट हैंड साइड में देखेंगे। तो जी एम ए की दूसरी बटे आर ए की दूसरी बटे है जी एम बी की दूसरी बटे आर बी की दूसरी। यहां से जो नीचे वाला टर्म है उसे हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम ए की दूसरी बटे आर ए की दूसरी को तो एज इट इज लिख देंगे हम, जरब मूव किसे कर रहे हैं, नीचे वाले टर्म को, नीचे वाला टर्म ऊपर जरब में आ गया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर बी की दूसरी बटे जी एम बी की दूसरी। इस तरह से होने के बाद में कैपिटल जी और कैपिटल जी कट हो जाएगा, फिर बचेगा एम ए की दूसरी बटे आर ए की दूसरी जरब आर बी की दूसरी बटे एम बी की दूसरी। तो लेफ्ट साइड में 2 बचा, राइट साइड में एम ए बटे आर ए की दूसरी जरब आर बी की दूसरी बटे एम बी। नाउ यहां पर हमें क्वेश्चन में आर ए की वैल्यू दी गई है, आर ए की जो वैल्यू है वो है 1/2 जरब आर बी। नंबर 1 में लिखा था हमने इसको, तो अब हम आर ए की जगह पर 1/2 जरब आर बी रखेंगे। आर ए को हम, आर ए की वैल्यू थी 1/2 जरब आर बी, जिसे हम आर बी बटे 2 भी लिख सकते हैं, तो आर ए की जगह पर हम आर बी बटे 2 लिखेंगे। एम ए एज इट इज आ गया ये इक्वेशन का, आर ए की दूसरी है, आर ए की जगह पर हम आर बी बटे 2 रख रहे हैं, तो उस टर्म का मुरब्बा लेना पड़ेगा हमें, जरब आगे का टर्म एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू हमने नंबर 1 से ली है, तो इसे हम यहां पर रेफरेंस पॉइंट दे देंगे 1 से। अब एम ए एज इट इज आर बी बटे 2 का मुरब्बा, यानी कि नसब नुमा का मुरब्बा और शुमार गुनिंदे का मुरब्बा, दोनों का मुरब्बा लेना पड़ेगा हमें। तो आरबी का मुरब्बा होगा आरबी की दूसरी बटे 4 2 का मुरब्बा, जरब अगला टर्म एज इट इज रहेगा। जैसे हमने नीचे की कसर को ऊपर लाया था, सेम फैशन में एम ए के बाद में जो टर्म रहेगा वो यहां पर आ जाएगा 4 बटे आरबी की दूसरी, एम ए बटे आरबी की दूसरी अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा एम ए जरब 4 बटे आरबी की दूसरी, ऊपर आने पर जरब में माकूस हो जाएगा। सो एम ए जरब 4 बटे आरबी की दूसरी, यहां से आरबी की दूसरी और आरबी की दूसरी कैंसिल होगा, बच जाएगा 2 मसावी एम ए जरब 4 बटे एम बी, बचेगा 2 मसावी एम ए जरब 4 बटे एम बी। नाउ यहां पर बचा आरबी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम ए के साथ में क्या क्या बच रहा है, जरब में 4 और बटे में एम बी। हम क्या करेंगे, एम ए को एज इट इज वहीं पर रहने देंगे और 4 और एम बी को इधर लेकर आ जाएंगे। 4 यहां पर आकर बटे में हो जाएगा लेफ्ट साइड में आकर, और एम बी इधर बटे में है तो उधर ऊपर साइड में आ जाएगा, यानी कि शुमार कुनिंदा में आ जाएगा। तो एम ए की वैल्यू हो जाएगी 2 जरब एम बी बटे 4, एम ए की वैल्यू होगी 2 जरब एम बी बटे 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग 2 1 2 2 दूनी 4,
एम ए मसावी हो जाएगा एम बी बटे 2, यानी कि 1/2 ज़रब एम बी। अब हमें कमियत जो निकालना है वो सैयारा ख की कमियत निकालना है। हमें सैयारा ख की कमियत निकालना है और सैयारा ख की कमियत है एम बी। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को एम ए की तरफ लेकर आएंगे। 1/2 एम ए की तरफ आने पर यानी कि साइड चेंज करने पर 2 हो जाएगा, 2 ज़रब एम ए, यानी कि एम ए का दुगना। इसलिए सैयारा ख की कमियत सैयारा जीम की कमियत का दुगना होगी। तो ये फाइनल आंसर रहेगा। टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया गया है 2m ए, एम बी इज इक्वल्स टू 2m ए। ये था हमारा दूसरा सवाल 5 का बे। अब हम तीसरे सवाल की जानिब आते हैं। 5 का जीम, एक शय की कमियत और जमीन पर वजन बिलतरतीब 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। एक शय है जिसकी कमियत 5 किलोग्राम है और वजन 49 न्यूटन है। अगर चांद पर जी की कीमत जमीन का 1/6 गुना हो तो इस शय की चांद पर कमियत और वजन कितना होगा। नाउ शय की कमियत पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में एक ही होती है, कांस्टेंट होती है, तो चांद पर उसकी कमियत 5 किलोग्राम ही होगी। वजन चेंज हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमें बोल रहा है कि चांद के ऊपर जो जी की कीमत है वो जमीन के ऊपर जी की कीमत का 1/6 गुना है। तो इसी रिलेशन को लेकर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज करें कि शय का जमीन पर वजन WE वेट ऑन अर्थ, चांद पर वजन WM वेट ऑन मून, जमीन का सुखली इसरा GE, स्मॉल g सुखली इसरा अर्थ का है तो हम GE लिखेंगे उसे, चांद पर सुखली इसरा को हम GM लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ मून। शय की कमियत m को m फर्ज कर रहे हैं हम, ये हमने फर्ज किया। हमें दिया गया है WE यानी कि जमीन पर वजन 49 न्यूटन है, कमियत 5 kg है और GM की वैल्यू GE की वैल्यू का 1/6 है। चांद पर सुखली इसरा की कीमत जमीन पर सुखली इसरा की कीमत का 1/6 है। तो इसलिए GM मसावी हो जाएगा 1/6 ज़रब GE, इसी को लेंगे हम पहले और GM की वैल्यू निकालेंगे। 1/6 ज़रब सतह जमीन पर सुखली इसरा G की कीमत होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए GM मसावी हो जाएगा 1/6 ज़रब 9.8। 9.8 ज़रब 1 होगा, 9.8 बटे में 6 आ जाएगा, तो 9.8 को हम 6 से तकसीम करेंगे। 9.8 को 6 से तकसीम करने पर जवाब आता है 1.63, इसलिए चांद पर सुखली इसरा की कीमत 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगी। नेक्स्ट, किसी शय की कमियत कायनात में हर जगह मुस्तकिल रहती है और उसका वजन कमियत और सुखली इसरा का हासिल ज़रब होता है, इसलिए चांद पर शय का वजन उसकी कमियत और चांद पर सुखली इसरा होंगे। तो इसलिए आगे WM, चांद पर वजन हमने WM बोला था, तो वो हो जाएगा M जो कि शय की कमियत है, और GM यानी कि शय चांद के ऊपर सुखली इसरा की कीमत। WM मसावी 5 ज़रब GM की वैल्यू अभी हमने निकाली 1.63, उसे हमने नंबर 1 दिया था, यहां पर रेफरेंस भी दे दिया है। तो WM मसावी होगा 5 ज़रब 1.63, 5 को 1.63 से ज़रब करने पर हमें मिलता है 8.15 न्यूटन। WM मसावी हो जाएगा 8.15 न्यूटन, यानी कि चांद पर उस शय का वजन 8.15 न्यूटन होगा। नाउ यहां पर किताब में जो आंसर दिया गया है वो 8.17 न्यूटन है, तो अशारिया के 2 मुकाम बाद वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो जो डिफरेंस होता है वो कंसिडरेबल होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो चांद पर उस शय का वजन 8.17 न्यूटन होगा और कमियत हर जगह सेम रहती है, इसलिए उसकी कमियत 5 किलोग्राम होगी। ये था सवाल नंबर जीम सवाल, तीसरा सवाल, सवाल नंबर 5 का। अब हम दाल सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है।
इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी, इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। नाउ फर्ज करें शय को ऊपर जाने के लिए दरकार वक्त t1, इंतहाई बुलंद मुकाम यानी कि 500 मीटर के ऊपर जाने के बाद वहां से नीचे आने के लिए दरकार वक्त t2, तो टोटल टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। हमें दिया गया है कि जिस्म सबसे ज्यादा बुलंदी पर जो जा रहा है वो है 500 मीटर, तो इसलिए s मसावी h मसावी 500 मीटर हो जाएगा। g की कीमत हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a मसावी हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। बॉडी जो है वो दो पार्ट में ट्रैवल कर रही है, एक पार्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा पार्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने वाला जो पार्ट है ये आजादाना हरकत के एग्जैक्टली मुखालिफ है। इस सिचुएशन में शय की आखिरी रफ्तार सिफर होती है। आखिरी रफ्तार मतलब फाइनल पॉइंट पर वो 500 मीटर बुलंदी पर जाएगा, वहां पर कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए रुकेगा। रुकने के बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि आखिरी रफ्तार को सिफर लिया जाएगा। तो जब शय नीचे से ऊपर की जानिब जाती है v मसावी सिफर हो जाएगा और a मसावी हो जाएगा मनफी g, क्योंकि शय जमीन के मरकज के मुखालिफ सिमत में जा रही है। नाउ न्यूटन की दूसरी हरकती मसावात के मुताबिक v स्क्वायर मसावी u की दूसरी जमा 2as। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम, v की जगह पर सिफर, u की वैल्यू हमें निकालना है, इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। सो u की वैल्यू हमें निकालना है, u की दूसरी जमा तो एज इट इज a की जगह पर हमें लेना होगा मनफी g और s की जगह पर हम h की वैल्यू लेंगे जो कि होगा 500 मीटर। तो इस तरह से सिफर की दूसरी मसावी हो जाएगा u की दूसरी जमा 2 मनफी g ज़रब 500। अब इसको सॉल्व करके हम u की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। वैल्यू है हमारे पास सिफर की दूसरी मसावी u की दूसरी जमा 2 ज़रब मनफी g ज़रब 500। नाउ सिफर की दूसरी होता है सिफर मसावी u की दूसरी जमा मनफी हो जाएगा मनफी 2 ज़रब g की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो वो रख देंगे हम g की जगह पर ज़रब 500। सिफर मसावी हो जाएगा u की दूसरी मनफी 500 ज़रब 2 होता है 1000, 1000 ज़रब 10 होता है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। अब हमें u की वैल्यू निकालना है, तो मनफी 10,000 को हम इधर लेकर आएंगे, वो जमा 10,000 हो जाएगा। u की दूसरी मसावी हो जाएगा सिफर जमा 10,000 यानी कि 10,000। u की कीमत निकालने के लिए हम तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। u की दूसरी का जज़रुल मुरब्बा u और ये वाला टर्म जज़र में आ जाएगा, जज़र 10,000। 10,000 का जज़रुल मुरब्बा होता है 100, तो u मसावी हो जाएगा 100। u रफ्तार है जिसकी एसआई निज़ाम में इकाई होती है मीटर पर सेकेंड, तो u मसावी हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार जो होगी वो 100 मीटर पर सेकेंड होगी। शय की इब्तिदाई रफ्तार 100 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हम सेकेंड केस पर जाएंगे। आधी जो मोशन है वो नीचे से ऊपर की है और आधी जो मोशन है हरकत है वो ऊपर से नीचे की है। तो जब शय ऊपर से नीचे की जानिब आती है तो उसकी हरकत आजादाना हरकत होती है, ये हमें पता है। और आजादाना हरकत की कंडीशन क्या है, उसमें जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार सिफर होती है और जिस्म में जो सुखली इसरा पैदा होता है वो जमीन का सुखली इसरा यानी कि स्मॉल जी होता है। तो u को हम सिफर लेंगे और a को g लेंगे। नाउ आजादाना हरकत के लिए न्यूटन की तीसरी हरकती मसावत का इस्तेमाल करेंगे हम। न्यूटन की तीसरी हरकती मसावत h मसावी हाफ gt स्क्वायर होगी। h की वैल्यू है 500 मसावी 1/2 ज़रब g की वैल्यू है 10,
ऊपर से नीचे आने का टाइम जो है हमने t2 फर्ज किया था, तो t की जगह पर हम लेंगे t2, t का स्क्वायर है तो t2 का स्क्वायर। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम t2 की वैल्यू निकालेंगे। 500 मसावी 1/2 ज़रब 10 ज़रब t2 की दूसरी। t2 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, t2 को इसी साइड में रहने देंगे, बाकी पूरे टर्म्स को इधर लेकर आएंगे। मसावी 500 लेफ्ट साइड में ही है, एज इट इज वो एज इट इज रहेगा। 1/2 यहां पर आके आ जाएगा, हो जाएगा 2 ज़रब, और 10 यहां पर आके हो जाएगा 1/10। कटिंग करेंगे इसकी, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, फिर 5 और 500 की कटिंग होगी, 5 एकन 5, 5 एकन 5, आगे 2 सिफर बचते हैं तो वो एज इट इज। तो 100 ज़रब 1 ज़रब 1/1, इसकी कीमत होती है 100, तो t2 की दूसरी मसावी हो जाएगा 100। t2 की वैल्यू निकालने के लिए हम तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। t2 की दूसरी का जज़रुल मुरब्बा t2 मसावी जज़र में 100, इसलिए जज़र 100 होता है 10, तो इसलिए t2 की कीमत होगी 10। t2 टाइम है जिसकी एसआई निजाम में इकाई सेकेंड है, तो हम t2 मसावी 10 सेकेंड लिखेंगे। तो इस तरह से t2 की वैल्यू आई 10 सेकेंड। नाउ एक रेफरेंस पॉइंट को यूज करेंगे हम, नॉलेज वाला, जो हमने पहले पढ़ा है। हमें पता है कि शय नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना वक्त लेगी, इतना ही वक्त ऊपर से नीचे आने के लिए लेगी। जितना टाइम शय को ऊपर फेंका जा रहा है, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने के लिए लेती है शय, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने के लिए लेती है। तो इसलिए t1 मसावी t2 होंगे। अब t2 की वैल्यू हमने 10 सेकेंड निकाली, तो t1 की वैल्यू भी 10 सेकेंड हो जाएगी। तो इस तरह से मुकम्मिल वक्त नीचे से ऊपर जाने के लिए प्लस ऊपर से नीचे के आने के लिए, जिसे हमने t फर्स्ट किया था, ये था t1 प्लस t2, वो हो जाएगा t मसावी 10 जमा 10, t मसावी 20 सेकेंड। इसलिए शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए 20 सेकेंड दरकार होंगे। तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आंसर्स इसके टैली हो रहे हैं हमारे बराबर से। इब्तदाई रफ्तार की कीमत 100 मीटर पर सेकेंड और कुल वक्त 20 सेकेंड। अगला सवाल करते हैं अब हम। ये 5वां सवाल है, सवाल नंबर 5 का सवाल है। टेबल पर से एक गेंद नीचे गिरने पर 1 सेकेंड में जमीन पर पहुंचती है। जी की कीमत 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो टेबल की ऊंचाई और जमीन पर पहुंचते वक्त गेंद की रफ्तार कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। नाउ टेबल पर से शय नीचे गिर रही है, गेंद नीचे गिर रही है, तो गेंद की जो हरकत होगी ऑब्वियसली आजादाना हरकत होगी। तो हम आजादाना हरकत की मसावातें ही लेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। टेबल पर से गेंद का नीचे गिरना यानी गेंद आजादाना हरकत कर रहा है। हमें जो दिया गया है वो है t 1 सेकेंड, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h यानी कि टेबल की हाइट निकालना है, कहां से गिर रहा है वो ये निकालना है। तो h मसावी हाउ मच और v इज इक्वल्स टू हाउ मच। v की वैल्यू भी हमें निकालना है, उसकी आखिरी रफ्तार की वैल्यू निकालना है। आजादाना हरकत के लिए न्यूटन की तीसरी हरकती मसावात h मसावी हाफ जी टी स्क्वायर, ये मसावात लिख लेंगे हम, और इसमें g और t की वैल्यू रख के h की वैल्यू निकाल लेंगे। h मसावी हाफ जी टी स्क्वायर है तो h मसावी होगा हाफ, एज इट इज रहेगा। g की वैल्यू दी गई है हमें 10 और टाइम दिया गया है 1 सेकेंड। 1/2 ज़रब 10 ज़रब 1 की दूसरी, यानी कि 1/2 ज़रब 10 ज़रब 1, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, कटिंग हो जाती है, ऊपर बचता है 1 ज़रब 5 ज़रब 1 जो कि होता है 5 और नीचे बचता है 1, तो जो हाइट रहेगी वो रहेगी 5 मीटर, लिहाजा टेबल की ऊंचाई 5 मीटर होगी। अब इसी तरह से हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, आखिरी रफ्तार निकालना है, तो उसके लिए हम v की दूसरी मसावी 2gh, न्यूटन की दूसरी हरकती मसावात आजादाना हरकत के लिए इसको यूज करेंगे हम। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ज़रब 10 ज़रब 5,
2 ज़रब 10 होता है 20, 20 ज़रब 5 होता है 100। v की दूसरी मसावी 100 होगा। v की कीमत निकालने के लिए तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो v मसावी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जमीन पर पहुंचते वक्त गेंद की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड होगी। यह था हमारा सवाल है। अब छठा सवाल यानी कि दाल, सवाल नंबर 5 का दाल। जमीन और चांद की कमियतें बिलतरतीब 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 किलोग्राम और 7.4 ज़रब 10 की कुव्वत 22 किलोग्राम हैं, और दोनों के दरमियान का फासला 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 5 किलोमीटर है। इन दोनों के दरमियान सुखली कुव्वत कितनी होगी? जो दिया है हमें पहले वो लिख लेंगे हम। दी हुई मालूम एमी चांद की कमियत मास ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 किलोग्राम, mm मास ऑफ मून 7.4 ज़रब 10 की कुव्वत 22 किलोग्राम। दोनों के दरमियान का फासला हमें दिया गया है 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 5 किलोमीटर। फासले की एसआई निजाम में इकाई मीटर होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सारी इकाइयां, सारी क्वांटिटीज, सारी मिकदारें एसआई निजाम की इकाई की ही लेते हैं। तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने पर यह होता है 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 8 मीटर। कैसे होता है देखेंगे हम यहां पर उसे। 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की कुव्वत 3। तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर मसावी 10 की कुव्वत 3 मीटर। तो 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 5 किलोमीटर हो जाएगा। 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 5 एज इट इज रहेगा। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज़रब 10 की कुव्वत 3 मीटर। नाउ 10 की कुव्वत 5 और 10 की कुव्वत 3 ये दोनों सेम असास वाले, सेम बेस वाले टर्म्स हैं। 10 है उनका बेस, तो उनकी कुव्वतें जमा हो जाएगी। 5 और 3 होता है 8, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 8 मीटर। तो दोनों के बीच का दरमियानी फासला मीटर में 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 8। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हमें दोनों अजसाम की कमियतें दी गई है, उनके दरमियान का फासला दिया गया है और कुव्वत मालूम कीजिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली वो न्यूटन के कशिश सुखल के कानून का है, जो है F = Gm1m2 अपॉन d²। दो अजसाम के दरमियान सुखली कुव्वत उनकी कमियतों का हासिल ज़रब के रास तनासुब में होती है और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो इस तरह से ये इक्वेशन मिलती है हमें F = Gm1m2 अपॉन d²। तो हम जमीन और चांद के लिए इसे अप्लाई करेंगे। F = Gme अपॉन d²। वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहां पर। F मसावी जमीन की कमियत 6.6 पहले G की वैल्यू रखेंगे। G एक मुस्तकिल है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत -11। कभी ये प्रॉब्लम में देता है हमें और कभी नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो हमें खुद से लिखना जरूरी है, यानी कि कैपिटल G की वैल्यू याद होना हमें जरूरी है। तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत -11। जमीन की कमियत 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 और चांद की कमियत 7.4 ज़रब 10 की कुव्वत 22। बटे में आ जाएगा दोनों के दरमियान फासले का मुरब्बा। दोनों के दरमियान फासला है 3.84 ज़रब 10 की कुव्वत 8, उसका मुरब्बा। अब इस पूरी क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 2.01 ज़रब 10 की कुव्वत 20 10 की कुव्वत 20। ये कैसे आता है आइए देखते हैं हम। पहले जो वैल्यूज पुट की हमने उसे एज इट इज लिख देंगे हम। F = 6.67 into 10 to the power -11 into 6 into 10 to the power 24 into 7.4 into 10 to the power 22।
बटे में है 3.84 ज़रब 10 की कुवत 8 का मुरब्बा। ना यहां पर हम क्या करेंगे, जो टर्म्स नंबर वाले हैं जैसे 6.67, 6, 7.4, इन्हें पहले लिख लेंगे और कुवत नुमा वाले टर्म बाद में लिखेंगे। तो F मसावी हो जाएगा 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24 ज़रब 10 की कुवत 22 बटे में 3.84 ज़रब 10 की कुवत 8 का मुरब्बा है। तो ये हो जाएगा 3.84 का मुरब्बा ज़रब 10 की कुवत 8 का मुरब्बा मसावी 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 बटे 3.84 की दूसरी। ज़रब पूरा सेपरेटली लिख रहे हैं अब हम। 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24 ज़रब 10 की कुवत 22 बटे 10 की कुवत 8 का मुरब्बा। ठीक है, मसावी 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 बटे 3.84 ज़रब 3.84। 3.84 का मुरब्बा मतलब उसे अपने आप से ही ज़रब करना। ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24 ज़रब 10 की कुवत 22 बटे 10 की कुवत 8 का मुरब्बा, यानी कि हम कुवत नुमा को इस कुवत से ज़रब देंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये नीचे का टर्म हो जाएगा 10 की कुवत 16। नाउ अब हम कैलकुलेट करके ये पूरे पावर वाले टर्म सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ऊपर टर्म्स है 10 की कुवत -11 10 की कुवत 24 10 की कुवत 22। इन सारे टर्म्स का बेस यानी कि असास सेम है और कुवत नुमा अलग अलग है। तो सेम बेस होने की वजह से इनके कुवत नुमा का एडिशन होता है। तो इस तरह से ये टर्म एज इट इज रहेगा 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 बटे 3.84 ज़रब 3.84 ज़रब ये हो जाएगा 10 की कुवत -11 जमा 24 जमा 22 बटे 10 की कुवत 16। -11 जमा 24 जमा 22, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 35। 24 और 22 ये होगा 46, 46 -11 ये होगा 35। तो 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 बटे 3.84 ज़रब 3.84 ज़रब 10 की कुवत 35। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 10 की कुवत 16 वाला जो टर्म है उसे बटे से मतलब नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में ला लेंगे। तो कुवतों वाले टर्म जो नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में आते हैं या शुमार कुनिंदे से नसब नुमा में जाते हैं, तो उनकी कुवत जो है वो मुस्बत है अगर तो मनफी हो जाएगी और मनफी है तो मुस्बत हो जाएगी। तो ये वाला टर्म 10 की कुवत 16 वाला टर्म ऊपर आकर ज़रब में 10 की कुवत -16 हो जाएगा। तो ये होगा 6.67 ज़रब 6 ज़रब 7.4 बटे 3.84 ज़रब 3.84 ज़रब 10 की कुवत 35 ज़रब 10 की कुवत -16। सेम पावर्स का एडिशन होगा। 35 जमा -16 होता है 35 -16 यानी के 19। तो ये हो जाएगा 10 की कुवत 19। तो पावर का टर्म सिंप्लीफाइड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 6.67 6 और 7.4 इन तीनों टर्म्स को ज़रब दे देंगे। इन तीनों टर्म्स को ज़रब देने पर होता है 297.48 बटे उसी तरह 3.84 और 3.84 को हम ज़रब दे देंगे। उसका ज़रब होता है 14.7456। आगे बचा है 10 की कुवत 19। ना 297.48
4/8 को हम ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, अशारिया के बाद की है, 4/8 को हम अशारिया 5 लिख सकते हैं। 8 में से 1 लेकर 4 को देंगे तो वो 5 बन जाएगा और अगले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 297.5 बटे 14। इसी तरह यहां पर भी हम 2 मुकाम तक लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, 5 में से 1 लेकर 4 को दे देंगे तो वो 5 बन जाएगा और आगे के टर्म निगलेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 14.75 ज़रब 10 की कुव्वत 19। नाउ इसके आगे 5 के पहाड़े से कटिंग होती है तो हम 5 के पहाड़े से कटिंग कर देंगे। 5 दूनी 10, 14 में से 10 गया, बचा 4, बाजू के साथ मिलकर बना 47, 5 नाहे 45, 47 में से 45 गया, बचा 2, 5 पंजे 25। नाउ यहां पर अशारिया 14 यानी कि दूनी के बाद में है तो ये 2.95 हो जाएगा। ऊपर के इसको 5 से टर्म कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25, 29 में से 25 गया, बचा 4, बाजू वाले के साथ मिलकर वो बना 47, 5 नाहे 45, 47 में से 45 बचता है, 45 जाता है तो 2 बचता है। यहां पर अशारिया है, पहले अशारिया लगाएंगे, 2 5 के साथ में लग जाएगा, 25 बनेगा तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59.5 बटे 2.95। आगे ज़रब 10 की कुव्वत 19 एज इट इज वापिस 5 से तकसीम होता है ये, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 9 में से 5 गया, बचा 4, अशारिया है, अशारिया लगाएंगे, बचे हुए 4 को 5 से मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 5 नाहे 45। 2.95 है, छोटा है 5 से तो 0.5 लगाकर स्टार्ट करेंगे तकसीम करना, 5 पंजे 25, 29 में से 25 गया, बचा 4, सॉरी 5 पंजे 25 का पंजे लिखेंगे पहले हम, 29 में से 25 गया, बचा 4, बाजू वाले के साथ मिलकर बना 45, 5 नाहे 45। तो इस तरह से इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11.9 बटे 0.59 ज़रब 10 की कुव्वत 19। नाउ यहां पर हम (11.9 बटे 0.59 आया तो उसे क्या करेंगे हम, शुमार कुनिंदे और नसब नुमा दोनों को 100 से ज़रब दे देंगे, ज़रब 100 ज़रब 100। आगे बचता है 10 की कुव्वत 19 तो वह एज इट इज लिख देंगे, 11.9 ज़रब 100 होता है 1190, 1190 बटे 0.59 ज़रब 100 होता है 59। अब 59 जो है वो एक मुफर्रद अदद है, प्राइम नंबर है तो दूसरे किसी टेबल से कट नहीं होगा तो हमें 1190 को 59 का पहाड़ा बनाकर कट करना पड़ेगा। तो हम 1190 को 59 का पहाड़ा बनाकर कट करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आएगा, ये 10 की कुव्वत 19 यहीं पर है, 1190 को 59 से यानी कि 59 से डिवाइड करने पर जवाब आता है 2.016 ज़रब 10 की कुव्वत 19। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा जिसमें जवाब आ रहा है हमारा 2.016 ज़रब 10 की कुव्वत 19, सॉरी ये जो जवाब आएगा ये 20.16 आएगा, 2 नहीं आएगा, 59 के 20 गुना है 1190, राइट, सो ये 20 आएगा, 2 नहीं आएगा, 20.16 ज़रब 10 की कुव्वत 19। इस तरह से जवाब आता है ये। अब जवाब आ रहा है 20.16, हम क्या करेंगे, 20.16 में का 1/2 का मुकाम यहां पर लगा देंगे तो हम 20.16 को 2.016 ज़रब 10 लिख सकते हैं। इस टर्म को हमने ऐसे लिखा, 10 यानी कि 10 की कुव्वत 1 ज़रब 10 की कुव्वत 19 तो ये हो जाएगा 2.016 ज़रब 10 की कुव्वत 20। सेम बेस वाले टर्म, उनके पावर्स का, कुव्वतों का एडिशन हो जाएगा।
तो इस तरह से f की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.016 ज़रब 10 की कुवत 20, 2.016 ज़रब 10 की कुवत 20, यहां पर 2.01 लिखा है। नाउ f की जो वैल्यू है वो 2.016 है। 0.16 का जो टर्म है वो निग्लिजिबल टर्म है, मतलब काबिले नजरअंदाज है, तो हम 2.016 को 2 ही लिखेंगे। तो f की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2, आगे बचता है ज़रब 10 की कुवत 20। कुवत की एसआई निजाम में इकाई न्यूटन होती है, तो फाइनल आंसर हम इकाई के साथ यानी कि F इज इक्वल्स टू 2 ज़रब 10 की कुवत 20 न्यूटन लिखेंगे। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आएगा। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जाल। 7वां सवाल, जमीन का वजन 6 ज़रब 10 की कुवत 24 किलोग्राम है और इसका सूरज से फासला 1.5 ज़रब 10 की कुवत 11 मीटर है। अगर इन दोनों के दरमियान सुकली कुवत 3.5 ज़रब 10 की कुवत 22 न्यूटन हो तो सूरज की कमियत कितनी होगी। यह सवाल भी न्यूटन के कशिश सुखल का कायनाती कानून के ऊपर डिपेंड है, उसी को लेकर सॉल्व करना है। ऊपर के सवाल से ये सवाल किस तरह मुख्तलिफ है, वहां पर दोनों की कमियत दी गई थी और दोनों का फासला दिया गया था और फोर्स निकालने के लिए पूछ रहा था, कुवत कितनी है ये पूछ रहा था। यहां पे क्या कर रहा है, एक सैयारे की कमियत दे रहा है और दूसरे सैयारे की नहीं दे रहा है, बीच का फासला दे रहा है और उनके दरमियान कुवत दे रहा है। हमें दूसरे सितारे की कमियत मालूम करना है, सूरज की कमियत कितनी होगी। इसे भी एग्जैक्टली उसी वे में सॉल्व करेंगे हम। दी हुई मालूमात, दोनों अजसाम के दरमियान जो कुवत है वो दे रहा है हमें 3.5 ज़रब 10 की कुवत 20 न्यूटन। जमीन की कमियत 6 ज़रब 10 की कुवत 24 किलोग्राम। सूरज और जमीन के दरमियान का फासला दे रहा है 1.5 ज़रब 10 की कुवत 11 मीटर। यहां पर अब फासला मीटर में ही दे रहा है हमें, तो यहां पर यूनिट्स के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सूरज की कमियत निकालने के लिए बोल रहा है, उसे हम ms से जाहिर कर रहे हैं। न्यूटन के कशिश सुकल के कायनाती कानून के मुताबिक F इज इक्वल्स टू Gm1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर M1 मास ऑफ अर्थ लेंगे हम, M2 मास ऑफ सन लेंगे, तो इसलिए F इज इक्वल्स टू हो जाएगा G MEMS अपॉन डी स्क्वायर। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर हम। F की कीमत है 3.5 ज़रब 10 की कुवत 22। कैपिटल G की कीमत हर जगह सेम होती है, एक ही लेना होती है हमें, 6.7 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब। जमीन की कमियत 6 ज़रब 10 की कुवत 24। सूरज की कमियत हमें मालूम करना है, तो उसे एज इट इज रखेंगे हम, बटे दोनों के दरमियान फासला जो है वो D है, जो दिया गया है 1.5 ज़रब 10 की कुवत 11। डी का मुरब्बा है नसब नुमा में, तो 1.5 ज़रब 10 की कुवत 11 इसका मुरब्बा। नाउ इसे सॉल्व करेंगे हम। 3.5 LHS एज इट इज रह रहा है। RHS में जो नीचे स्क्वायर का टर्म दिया गया है उसका स्क्वायर लेने के लिए पहले टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म का मुरब्बा ज़रब दूसरे टर्म का मुरब्बा। 10 की कुवत 11 इसका मुरब्बा होता है 10 की कुवत 22, क्योंकि 11 दूनी हो जाएगा 22। अब हम इन तमाम टर्म्स को, जो वैल्यूज हमें पता है, उन टर्म्स को एक साथ रखकर ms को अलग से रख लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ms की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरे टर्म को इधर साइड में लेकर आना पड़ेगा। तो हम ms को अलग से रखेंगे यहां पर, फिर इतनी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, उसकी साइड चेंज करने पर नसब नुमा के जो टर्म्स है, यानी नीचे वाले जो टर्म्स है वो ऊपर चले जाएंगे और शुमार कुनिंदा वाले जो टर्म्स है, यानी कि ऊपर वाले जो टर्म्स है वो नीचे आ जाएंगे। तो ms की वैल्यू निकालने के लिए हम उसके साथ जो भी टर्म्स ज़रब में है उन्हें शिफ्ट करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर 1.5 की दूसरी ज़रब 10 की कुवत 22 ये नसब नुमा में है, यहां पर आकर शुमार कुनिंदे में हो जाएगा, और ये वाला टर्म 6.7 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत 24 इधर आकर नसब नुमा में आ जाएगा। 3.5 ज़रब 10 की कुवत 22 ये अपना
साइड नहीं चेंज कर रहा है तो ये एज इट इज वहीं पर रहेगा। नाउ इसे सॉल्व करेंगे हम तो जो आंसर आएगा वो 1.96 ज़रब 10 की कुवत 30 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं हम। ms की वैल्यू है 3.5 ज़रब 10 की कुवत 22 और ये जो टर्म हमने शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में, ज़रब 1.5 की कुवत दूसरी ज़रब 10 की कुवत 22 बटे 6.7 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत 24। तो यहां पर हम 6.7 और 6 को पहले लिख लेंगे, पावर के टर्म्स बाद में लिखेंगे अपॉन में। 6.7 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24। ये हो जाएगा 3.5 ज़रब 10 की कुवत 22 ज़रब 1.5 का मुरब्बा होता है 2.25, 15 का मुरब्बा होता है 225, इसलिए 1.5 का मुरब्बा 2.25 ज़रब 10 की कुवत 22। ये हो जाएगा पूरा बटे में ले लेंगे हम, ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो पूरा बटे में 6.7 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24। ना अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड में लिख देंगे और पावर वाले टर्म्स एक साइड में लिख देंगे। मसावी 3.5 ज़रब 2.25 बटे 6.7 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत 22 ज़रब 10 की कुवत 22 बटे 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत 24। ये टर्म पूरा एज इट इज रहेगा। ज़रब 10 की कुवत 22 ज़रब 10 की कुवत 22 हो जाएगा 10 की कुवत 44। ये हो जाएगा 10 की कुवत 44। नीचे का टर्म 10 की कुवत -11 ज़रब 10 की कुवत जमा 24 -11 जमा 24, इसकी वैल्यू होती है 13। तो ये हो जाएगा 10 की कुवत 13। 24 में से अगर 11 निकालते हैं हम तो बचेगा 13, तो ये हो जाएगा 10 की कुवत 13। ये टर्म एज इट इज रहेगा। ज़रब 10 की कुवत 44, 10 की कुवत 13 को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं, तकसीम से ज़रब में लेकर आ रहे हैं, तो ज़रब में लाने पर उसकी कुवत नुमा मनफी हो जाएगी, मुस्बत है इसलिए मनफी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की कुवत -13 मसावी, ये वाला टर्म एज इट इज, ज़रब पावर्स 10 की कुवत 44 ज़रब 10 की कुवत -13, यहां पर कुवतों की जमा होगी। 44 जमा -13, जमा मनफी मनफी 44 -13, इसकी वैल्यू होती है 31। तो ये हो जाएगा 10 की कुवत 31। नाउ जो कैलकुलेशन होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। ये वाला जो टर्म था वो ये था 3.5 ज़रब 2.25 बटे 6.7 ज़रब 6 ज़रब 10 की कुवत 31। नाउ 3.5 और 2.25 को ज़रब करेंगे हम। ज़रब करने पर हासिल होता है 7.875, तो हम यहां पर लिख देंगे 7.875 बटे 6.7 और 6 को ज़रब करने पर हासिल होता है 40.2, तो बटे में 40.2 लिख देंगे ज़रब 10 की कुवत 31। नाउ इस टर्म को सॉल्व करेंगे हम। 7.875 बटे 40.2 ज़रब 10 की कुवत 31। ना यहां पर मुश्तरिक पहाड़ा ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 2 से कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट। अब हम 2 दूनी 4, आगे सिफर है एज इट इज, उसके आगे अशारिया है तो अशारिया लगाया हमने और फिर 2 एकन 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया बचा 1, बाजू वाले के साथ में लगा बना 18, अशारिया है तो अशारिया लगाएंगे, 2 नाहे 18, 7 है फिर 2 तिया 6 होगा, 7 में से 6 निकलेगा बचा 1, वो बन जाएगा 15, 2 सत्ते 14। तो ये आएगा 3.937, 2 सत्ते 14, 15 में से 1 बच रहा है, 3 मुकाम तक हमने कर लिया, इतना काफी है। 3.937 बटे 20.1 ज़रब 10 की कुवत 31।
नाउ यहां पर क्या करेंगे हम 3.937 को यहां से एक दहाई का टर्म लेंगे और एडजस्ट करेंगे। 3.937 को अभी फिलहाल हमने एज इट इज लिख दिया, 20.1 को भी एज इट इज लिख दिया। 10 की कुवत 31 को मैं लिख सकता हूं 10 की कुवत 1 ज़रब 10 की कुवत 30। 10 की कुवत 1 यानी कि 10 होता है। 3.937 को 10 से अगर कभी हम ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा 39.37 बटे में 20.1 ज़रब 10 की कुवत 30। नाउ 20.1 और 39.37 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3937 को 201 से तकसीम करेंगे। 201 से तकसीम करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 1.963। डेसिमल लगाने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो 196 आएगी 3937 को 201 से तकसीम करने पर। तो यहां पर डेसिमल का जो एडजस्टमेंट होगा उसके हिसाब से 1.96 जवाब आएगा। तो ये हो जाएगा 1.96 ज़रब 10 की कुवत 30। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर आ रहा है सूरज की कमियत 1.96 ज़रब 10 की कुवत 30। इसे हम इकाई के साथ में लिखेंगे। सूरज की कमियत 1.96 ज़रब 10 की कुवत 30 किलोग्राम होगी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये लास्ट वाला प्रॉब्लम था सवाल नंबर 5 का।